केशव प्रसाद मौर्य क्या कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। तो सरकार का बलिदान कर दिया और किसी राम भक्त को खरोच नहीं आने दिया। बाबूजी को विनम्र श्रद्धांजलि है। भारतीय जनता पार्टी के लिए, प्रदेश के लिए बाबूजी का जाना अपूर्णीय क्षति है, इसे कोई पूरा नहीं कर सकता है। हम सब बहुत दुखी हैं, पूरे प्रदेश के अंदर शोक की लहर है, गहरी संवेदना परिवार के साथ, समर्थकों के साथ है। और बाबूजी तो हम सबको छोड़ करके चले गए, लेकिन बाबूजी के हर अधूरे स्वप्न को हम सब लोग मिलकर के पूरा करेंगे। आपकी कुछ यादें होंगी केशव जी, क्योंकि राम मंदिर आंदोलन से जुड़े रहे। अभी कैबिनेट होगी तो उसके बाद उसकी सूचना दे दी जाएगी। यादें होंगी बाबूजी। निश्चित तौर से देखिए, मैं तो संयोग ऐसा रहा है कि विश्व हिंदू परिषद के काम में पहले था राजनीति में आने से पहले, लेकिन बाबूजी का आशीर्वाद मुझे पूज्य अशोक सिंघल जी के साथ पहली बार जब मैं आया था तब भी प्राप्त हुआ, और पूज्य अशोक जी के जाने के बाद भी मैं बहुत बार बाबूजी का आशीर्वाद लिया, मार्गदर्शन लिया। और श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण से जुड़ा हुआ एक एक पल, एक एक उनके द्वारा किया गया समर्पण या त्याग मुझे ही नहीं, हर राम भक्त को, हर देशवासी प्रदेशवासी को याद है, हर अयोध्यावासी को याद है। और उनका जो योगदान रहा है, उस योगदान की तुलना किसी और से नहीं की जा सकती। सर, क्या बजे अलीगढ़ उनका पार्थिव शरीर ले जाया जाएगा कल? देखिए, अभी जो तय हुआ है कि 9 बजे से 11 बजे तक यहाँ आवास पे दर्शन का कार्यक्रम है, और 11 बजे के बाद विधानमंडल दल में, फिर विधानमंडल दल से पार्टी कार्यालय में, पार्टी कार्यालय से फिर अलीगढ़ के लिए एम्बुलेंस के माध्यम से प्रस्थान करेंगे। फिर अलीगढ़ में जो वहाँ चूँकि जन्म का स्थान है, उनका सारा जीवन वहाँ पर राजनीतिक दृष्टि से बीता है, तो वहाँ पर भी अंतिम दर्शन करने के लिए लोगों में बहुत एक तरह से व्याकुलता है। तो सारे कार्यक्रम सब तय हुए हैं, उसकी सूचना जारी की बहुत महत्वपूर्ण कड़ी रहे राम मंदिर आंदोलन के। पहले अशोक सिंघल जी चले गए, अब कल्याण सिंह जी चले गए। निश्चित तौर से पूज्य अशोक सिंघल जी का जाना, फिर बाबूजी का जाना, इसके पहले पूज्य परमहंस रामचंद्र दास जी का जाना, ऐसे श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के अनेक, जिनको मैं पितामह कह सकता हूँ, जिन्होंने राम मंदिर निर्माण का यह शुभ समय लाया है, उनका जाना मतलब शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। लेकिन उनके स्वप्न को साकार किए बगैर दम नहीं लेंगे, यह भी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए संकल्प लेते हैं। धन्यवाद। तमाम यहाँ पर जो कद्दावर नेता थे, मुख्यमंत्री थे, उप मुख्यमंत्री, वो सभी पहुँचे और उन्होंने कहा कि एक बड़ी क्षति है कल्याण सिंह का जाना। राम मंदिर आंदोलन के नायक थे वो, और बिल्कुल। तो देखिए, अब यहाँ उनके परिवार के लोग हैं और पार्थिव शरीर जो है वो रखा है आवास पर ही, और तमाम जो लोग हैं वो एक के बाद एक यहाँ पर आ रहे हैं श्रद्धांजलि देने के लिए। जी अनिल, हम तस्वीरें देख रहे हैं, उनके आवास पर उनका पार्थिव शरीर रखा हुआ है, लोग दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। आगे क्या कार्यक्रम है उनके अंतिम संस्कार को लेकर? 3 दिन का राजकीय शोक तो घोषित कर ही दिया गया है। तो परिवार के देखिए तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, और बिल्कुल ठीक, बिल्कुल। देखिए, आलोक अवस्थी जी, सर क्या कार्यक्रम है, कैसे ले जाया जाएगा पार्थिव शरीर? कल कैसे अंतिम दर्शन के लिए लखनऊ में रखा जाएगा, उसके बाद क्या कार्यक्रम है सर? देखिए, कल प्रातः 9 बजे जो है, 11 बजे जो है विधानमंडल दल के कार्यालय में रखा जाएगा, और 1 बजे 11 यहाँ आवास पर लोगों के 11 आवास पर लोग दर्शन कर सकेंगे। 11 से 1 जो है विधानमंडल दल कार्यालय में रखा जाएगा, और उसके बाद पार्टी ऑफिस में 1 से 3 बजे तक जन कार्यकर्ताओं को दर्शन के लिए रखा जाएगा। उसके पश्चात अलीगढ़ पार्थिव शरीर जाएगा, और परसों सोमवार के दिन उनका नरौरा में अंतिम संस्कार किया जाएगा, और जो उनकी पैतृक सीट अतरौली रही है उसके पहले वहाँ ले जाएंगे, उसके बाद उनका अंतिम संस्कार में जाएंगे। ये भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ा ही शोक का दिन है। एक बड़ा नेता भारतीय जनता पार्टी का, बड़ा वृक्ष जिसे कहते हैं कि वो नहीं रहा बीजेपी का, जो बीजेपी को जिन्होंने यहाँ तक पहुँचाया है। और हम आपको अंदर पार्थिव शरीर की तस्वीरें दिखाने की कोशिश करते हैं। आवास पे देखिए, मीडिया का बहुत जमावड़ा है यहाँ पर, और तमाम जो उनके समर्थक हैं, जिनको सूचना मिल रही है, जो लखनऊ में मौजूद हैं, वो तुरंत भागे भागे आवास की ओर आ रहे हैं और कल्याण सिंह के अंतिम दर्शन कर रहे हैं। मुख्यमंत्री यहाँ पर आए थे, मुख्यमंत्री ने अभी अपनी श्रद्धांजलि पेश की। वो पीजीआई भी गए थे, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी आए थे,
और परिवार के तमाम जो लोग हैं। और अब ये देखिए उनके बेटे राजवीर हैं, आपको नज़र आ रहे होंगे तस्वीरों में, कल्याण सिंह के बेटे राजवीर हैं और परिवार के तमाम लोग मौजूद हैं। और जाहिर बात है कि एक शोक की लहर है पूरे परिवार में। जी अनिल, तस्वीर हम आपके जरिए देख रहे हैं, अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। राजवीर जो कल्याण सिंह जी के बेटे हैं वो हमें नजर आ रहे हैं तस्वीरों में और उनके आंसू रुक नहीं रहे हैं। परिवार के लिए एक बड़ी क्षति है, लेकिन अनिल, जैसा कि गृह मंत्री ने और प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि ये एक ऐसी क्षति है जिसको भरा नहीं जा सकता है, चाहे वो पार्टी की बात आप कर लें, चाहे राजनीति की आप बात कर लें। बिल्कुल बिल्कुल, ये लखनऊ के मंडलायुक्त हैं जो अपनी श्रद्धांजलि पेश कर रहे हैं। लखनऊ के पुलिस कमिश्नर हैं DK ठाकुर साहब हैं, वो भी अपनी श्रद्धांजलि पेश करने जा रहे हैं। लखनऊ DM अभिषेक प्रकाश भी हैं और वो भी अपनी श्रद्धांजलि पेश करने जा रहे हैं कल्याण सिंह के प्रति। लखनऊ में तमाम जितने भी गणमान्य लोग हैं, मंत्रिमंडल के सदस्य हैं, तमाम विधायक हैं जो लखनऊ में मौजूद हैं, वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, अपनी अपनी श्रद्धांजलि पेश कर रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री को। और देखिए जाहिर बात है कि जंगल के आग की तरह ये खबर पूरे प्रदेश में फैल चुकी है और प्रदेश के अलग अलग जिलों में जो उनके समर्थक हैं, उनके चाहने वाले हैं, वो सुबह तक यहाँ पहुँचेंगे और 9 से 11 आवास पर ही पार्थिव शरीर दर्शन के लिए रखा जाएगा उनके चाहने वालों के लिए। उसके बाद विधानमंडल परिसर में ले जाया जाएगा जहाँ पर उनको राजकीय सम्मान के साथ उनके शव को अंतिम दर्शनों के लिए रखा जाएगा और फिर उसके बाद अलीगढ़ के लिए ले जाया जाएगा, जो कि अलीगढ़ उनका कार्य क्षेत्र है। वहाँ से ही हमेशा से वो चुनाव लड़ते रहे, जीतते रहे हैं और वहाँ पर उनका पार्थिव शरीर ले जाएगा और फिर अलीगढ़ में ही अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो आप देख सकते हैं परिवार के तमाम लोग मौजूद हैं। 4 जुलाई को उन्हें PGI में भर्ती कराया गया था। लोहिया इंस्टीट्यूट में उनकी हालत में सुधार नहीं हो रहा था, लेकिन PGI में भी भर्ती कराने के बाद बहुत ज़्यादा सुधार नहीं हुआ। वेंटिलेटर पर रहे, वो जीवन रक्षक प्रणाली पर रहें और अंततः कई दिनों तक PGI में ज़िंदगी की जंग लड़ने के बाद वो आज चिर निद्रा में सो गए हैं। और ऑडियंस दीपक राणा से कहूँगा कि तस्वीरें दिखाएं पार्थिव शरीर की, उनके परिवार के लोगों के किस्से। यहाँ पर लोगों के आने का सिलसिला जो अभी भी लगा हुआ है, तमाम जो VVIPs हैं लखनऊ के, वो यहाँ पहुँच रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री को श्रद्धांजलि देने के लिए। अभी आपको तस्वीरों में जो नज़र आ रहे हैं उनके पौत्र संदीप सिंह हैं जो कि राज्य मंत्री भी हैं और राजवीर को भी देखा जो कि उनके पुत्र थे और ये पौत्र संदीप सिंह हैं। तो देख सकते हैं परिवार का हर व्यक्ति गमगीन है, शोकाकुल है। वट वृक्ष थे पार्टी के, न सिर्फ परिवार के तो थे ही, और आज वो चिर निद्रा में सो गए हैं सबको अकेला छोड़कर। जी बिल्कुल, और उनकी कमी पूरी पार्टी को, देश में राजनीति से जुड़े हुए तमाम लोग आज उनको याद कर रहे हैं। पार्टी के लिए तो वो एक बड़े व्यक्तित्व और बड़े नेता थे ही, लेकिन दूसरी पार्टी के नेता भी उन्हें याद कर रहे हैं, उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। और 1990 से लेकर लगातार जो राम मंदिर का संघर्ष चला था, उस पर कैसे बेबाकी से वो अपनी बात रखते थे, वो बेबाक अंदाज में अपनी बात को कहने के लिए जाने जाते थे। किसी से डरना नहीं, किसी के सामने झुकना नहीं, अपनी नीति, अपनी रणनीति के साथ आगे बढ़ना, यही उनका व्यक्तित्व था। अनिल, सीएम की पूरी स्पीच में मॉइस्चर गया है, फॉग। पूरे परिवार की आप तस्वीर देख रहे हैं। कल्याण सिंह जी के परिवार की तस्वीर है, उनके पोते खड़े हैं, साथ ही उनके पुत्र भी। अब से कुछ देर पहले हमने देखा कि भावुक हो रहे थे। एक ऐसा क्षण, एक ऐसा पल जिसमें अपनी भावनाओं पर काबू पाना बहुत मुश्किल होता है, और ख़ास तौर से अगर परिवार का एक ऐसा व्यक्ति जिसे पार्टी बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि वो हमारे लिए ऐसे व्यक्ति थे जिनके जाने के बाद जो स्थान खाली हुआ है उसको भरा नहीं जा सकता है। पितामह की तरह उन्हें याद कर रहे हैं पार्टी के नेता,
मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के, प्रधानमंत्री देश के बता रहे हैं कि उन्होंने किस तरीके से शोषितों को आगे लाने के लिए निरंतर काम किया, किस तरीके से सामाजिक कार्य में वो लगातार निरंतर लगे रहे, पार्टी के साथ जुड़े और खास बात यह भी कि उस वक्त से जुड़े रहे जब जनसंघ के जरिए भारत में बीजेपी के तौर पर एक पार्टी उभरने की कोशिश कर रही थी, जो बाद में बीजेपी हो गई, लेकिन जनसंघ से उनका जुड़ाव रहा। उसके बाद फिर बीजेपी में वो आए, 2 बार प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। मुख्यमंत्री काल में उन्होंने ये नहीं सोचा कि उनको 5 साल तक शासन करना है या सरकार में रहना है, कुर्सी पर बैठना है। उन्हें जब लगा कि उन्हें कुर्सी छोड़ देनी चाहिए तो बड़ी बेबाकी से अपनी बात रखते हुए उन्होंने अपनी कुर्सी छोड़ दी थी।